हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में क्लॉज के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग सीखेंगे क्लॉज होते क्या है। तो क्लॉज होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लॉज होते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। मींस सब्जेक्ट और वर्ब का जो ग्रुप होगा वह क्लॉज होगा। जैसे अगर हम लोग बात करें आई एम प्लेइंग, आई एम मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। तो आई क्या है, सब्जेक्ट है, और एम प्लेइंग क्या है, वर्ब है। एम है ऑक्सिलरी वर्ब और प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन क्लॉज कहलाता है। तो यह क्या होगा, क्लॉज होगा। मींस क्लॉज आपको या तो कंप्लीट सेंस देता है या इनकम्प्लीट। जैसे अगर हम लोग बात करें, अगर कंप्लीट सेंस दे तो वह होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज मीन्स जो किसी दूसरे पर निर्भर ना हो। इसी ढंग से दूसरा जो इनकम्प्लीट सेंस दे वह होगा डिपेंडेंट क्लॉज, वह होगा डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज को ही हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम लोग मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। तो यहां हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज की बात करें, और जैसे अगर हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात करें तो जो दूसरे पर निर्भर ना हो। जैसे आई एम प्लेइंग, मैं यह सेंटेंस बोल सकता हूं कि आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, या दूसरे पर निर्भर नहीं होगा। लेकिन जैसे अगर हम लोग बात करें आई एम नॉट प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग बिकॉज आई एम टायर्ड, बिकॉज आई एम टायर्ड। अब यहां हम लोग बात करें आई एम नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूं। तो इस सेंटेंस को अगर हम लोग आई एम नॉट प्लेइंग की बात करें तो आई एम नॉट प्लेइंग को हम लोग अलग से भी बोल सकते हैं, मैं नहीं खेल रहा हूं। लेकिन क्योंकि मैं टायर्ड हूं, क्योंकि मैं थका हुआ हूं, तो इसको अगर हम लोग यहां बात करें, यह भी सब्जेक्ट होगा और यह भी वर्ब होगा, तो यह होगा क्लॉज। लेकिन यह होगा डिपेंडेंट क्लॉज। क्योंकि मैं थका हुआ हूं, क्योंकि मैं थका हुआ हूं, इसको हम लोग अलग से नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि मैं थका हूं तो उसके लिए क्या करें, तो आई एम नॉट प्लेइंग तो मींस इन दोनों को मिला करके हम लोग सेंटेंस बना रहे हैं, जो कि यहां होगा यह मेन क्लॉज, यह होगा मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसी को हम लोग बोलते हैं। और बिकॉज आई एम टायर्ड, यह होगा डिपेंडेंट क्लॉज, यह होगा डिपेंडेंट क्लॉज, या इसी को हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं मींस जो दूसरे पर निर्भर हो, जो सेंटेंस के अदर पार्ट पे निर्भर हो, डिपेंडेंट हो, उसी को हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। बिकॉज आई एम टायर्ड, क्योंकि मैं थका हुआ हूं, तो उसके लिए क्या करूं, आई एम नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूं, मैं नहीं खेल रहा हूं क्योंकि मैं थका हुआ हूं। तो यहां हम लोग आई एम नॉट प्लेइंग को मेन क्लॉज या सबऑर्डिनेट या इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। इसी ढंग से बिकॉज आई एम टायर्ड को हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे डिपेंडेंट क्लॉज में ही डिपेंडेंट क्लॉज के तीन टाइप्स होते हैं। पहले तो हम लोगों ने देखा क्लॉज क्या होते हैं, तो सब्जेक्ट और वर्ब का ग्रुप क्लॉज कहलाता है। क्लॉज के दो टाइप्स होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, मेन और सबऑर्डिनेट। अब हम लोग देखेंगे डिपेंडेंट के तीन टाइप्स होते हैं, नाउन क्लॉज और दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा एडवर्ब क्लॉज। अब हम लोग यहां कैसे सीखेंगे, यहां कैसे हम पता करेंगे कि यह नाउन क्लॉज है या एडजेक्टिव क्लॉज है और यह एडवर्ब क्लॉज है। तो हम लोग यहां देखेंगे सबसे पहले डिपेंडेंट क्लॉज के तीन टाइप्स, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। अब हम लोग सबसे पहले नाउन क्लॉज की बात करें, तो यहां हम लोग देखेंगे नाउन क्लॉज को पहचानने का एक ट्रिक। जैसे अगर हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज की बात करें, टेल मी, तो टेल मी का यूज हम लोग अकेले कर सकते हैं, टेल मी मुझे बताओ। अब यहां हम लोग देख सकते हैं कि इसका मतलब क्या आ रहा है, टेल मी मुझे बताओ, तो क्या बताओ। तो यहां हम लोग क्या, अगर किसी सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज के बाद अगर आपको ये पता करना हो कि क्या का बोध हो, प्रिंसिपल क्लॉज से क्या का बोध हो, अगर किसी सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज से मींस इंडिपेंडेंट क्लॉज से क्या का बोध हो, तो वह होगा नाउन क्लॉज। व्हाट, टेल मी व्हाट यू नो, जो भी तुम व्हाट एवर यू नो। जैसे अगर हम लोग यहां बात करें टेल मी व्हाट एवर यू नो, टेल मी, तो अगर हम लोग सिर्फ टेल मी की बात करें तो टेल मी के बाद क्या, मुझे बताओ क्या। तो यहां अगर प्रिंसिपल क्लॉज के बाद, अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद अगर आपको व्हाट का बोध हो मींस क्या का बोध हो, तो उसके बाद जो भी क्लॉज होंगे व्हाट एवर यू नो, यहां भी हम लोग समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब मींस यू सब्जेक्ट होगा और नो वर्ब होगा, व्हाट एवर यू नो यह एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा, और यह डिपेंडेंट क्लॉज में नाउन क्लॉज होगा। क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज के बाद हमें बोध हो रहा है क्या का बोध हो रहा है, तो व्हाट एवर यू नो। अब हम लोग देखेंगे नाउन क्लॉज को पहचानने का नियम। जैसे अगर हम लोग ऐसे बात करें नाउन क्लॉज में, हम लोग देखेंगे व्हाट एवर दैट हु etc। यहां हम लोग बात करें कि सबसे पहले तो नाउन क्लॉज की पहचानने की एक ट्रिक है कि अगर आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज से व्हाट का बोध हो, डिपेंडेंट क्लॉज से
व्हाट का बोध हो मींस क्या का बोध हो, तो वहां हम लोग देखेंगे कि वह नाउन क्लॉज होगा, प्रिंसिपल क्लॉज के बाद वाला पार्ट। जैसे हम लोग देख सकते हैं व्हाट, व्हाटएवर, दैट, हु, etc। जैसे अगर हम लोग बात करें आई सेड, मैंने कहा, मैंने क्या कहा, तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि व्हाट का बोध हो रहा है। आई सेड आई वुड गो, मैं जाऊंगा, आई वुड गो, मैंने कहा कि मैं जाऊंगा। आई सेड दैट, आई सेड दैट, तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि दैट आ रहा है, और दैट आने से बेहतर होगा आपको ये समझना कि मैंने कहा, क्या कहा, दैट आई वुड गो, मैं जाऊंगा, कि मैं जाऊंगा, तो मैंने कहा, मैंने कहा, तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि मैंने कहा के बाद ये आ रहा है, बोध हो रहा है कि मैंने क्या कहा, तो क्या के लिए आपका ये आंसर आ रहा है कि दैट आई वुड गो, तो यह होगा दैट, क्या होगा, दैट आई वुड गो क्या होगा, नाउन क्लॉज होगा, दैट आई वुड गो क्या होगा, नाउन क्लॉज होगा। क्यों? क्योंकि आई सेड, मैंने कहा, क्या कहा, तो आई सेड के बाद क्या का बोध हो रहा है, तो हम लोग नाउन क्लॉज से मानेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें आई नो, मैं जानता हूं, तो मैं क्या जानता हूं, आई नो, यहां हम लोग देख सकते हैं कि आई नो के बाद व्हाट का बोध हो रहा है, मैं जानता हूं, तो मैं क्या जानता हूं, दैट शी इज गिल्टी, कि वह दोषी है, कि वह दोषी है। आई नो के बाद ये बोध हो रहा है कि मैं क्या जानता हूं, मैं जानता हूं, तो मैं क्या जानता हूं, तो क्या के लिए अगर आंसर आ रहा है, क्या के लिए अगर आंसर आ रहा है, और उसमें हम लोग देखेंगे व्हाट, व्हाटएवर, दैट, हु, ये सारे अगर वर्ड्स आ रहे हैं तो वह होगा नाउन क्लॉज। आई नो दैट शी इज गिल्टी, आई नो, मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, यहां व्हाट का बोध हो रहा है, दैट शी इज गिल्टी, क्या, कि वह दोषी है, तो हम लोग यहां देखेंगे दैट शी इज गिल्टी क्या होगा, नाउन क्लॉज होगा। तो अभी हम लोगों ने नाउन क्लॉज को देखा, अब हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, तो एडजेक्टिव हम लोग जानते हैं कि एडजेक्टिव बताता है नाउन या प्रोनाउन का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एडजेक्टिव देता है नाउन या प्रोनाउन का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो यहां हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में। अब हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। तो एडजेक्टिव के बारे में हम लोग जानते हैं कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज, जैसे अगर हम लोग इसकी पहचान बताएं, whom, whose, which, that। अब देखेंगे हम लोग कि हु या दैट तो आ रहा था नाउन क्लॉज में भी, लेकिन यहां हम लोग देखेंगे कि मेन क्लॉज के बाद व्हाट का बोध नहीं होगा। व्हाट का बोध मींस क्या का बोध नहीं होगा। जैसे अगर हम लोग बात करें, ही इज माई ब्रदर, he is my brother whom you rejected in the interview last year। यहां हम लोग देख सकते हैं ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, जिसे तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि ब्रदर के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। ब्रदर के बारे में ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, तो यह वह मेरा भाई है, हम लोग इस सेंटेंस को अलग से भी बोल सकते हैं। ही इज माई ब्रदर, यह होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज। ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, इसको हम लोग अलग से भी सेंटेंस बना सकते हैं। whom you rejected in the interview last year, जिसे आपने इंटरव्यू में रिजेक्ट किया था पिछले साल। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि लास्ट ईयर जिसे आपने रिजेक्ट किया था इंटरव्यू में, ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। तो इस भाई के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। इस सेंटेंस को हम लोग अलग से भी बोल सकते हैं, इसलिए होगा यह होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज। whom you rejected in the interview, जिसे आपने इंटरव्यू में गत साल रिजेक्ट किया था। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि ब्रदर के बारे में, भाई के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, इसलिए यह होगा एडजेक्टिव क्लॉज। ब्रदर क्या है, नाउन है। ब्रदर क्या है, नाउन है, मींस कॉमन नाउन है, और इसके बारे में, कॉमन नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, तो यह होगा एडजेक्टिव क्लॉज, इसी तरह से हम लोग इसके और भी एग्जांपल्स लेते हैं। आई लाइक द बुक which you gave me। I like the book को हम लोग एक अलग सेंटेंस भी लिख सकते हैं, लेकिन which you gave me इस बुक के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। which you gave me, जिसे तुमने मुझे दिया था, तो यहां हम लोग देख सकते हैं बुक के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, तो हम लोग इसे बोलेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। इसे हम लोग बोलेंगे which you gave me को हम लोग बोलेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। क्यों? क्योंकि यह बुक के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, बुक का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो यहां हम लोग देखेंगे कि नाउन या प्रोनाउन का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, तो वह होगा एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव क्लॉज अगर हम लोग यहां देखें कि यह सब्जेक्ट है और यह वर्ब है, तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि यह क्लॉज होगा, तो यह किस ढंग से क्लॉज होगा, तो यह एडजेक्टिव क्लॉज होगा। क्यों? क्योंकि बुक एक कॉमन नाउन है, तो इसका क्या या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। ही इज माय ब्रदर whom you rejected in the interview last year। ब्रदर के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, बुक के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, तो यह होगा एडजेक्टिव क्लॉज। अब हम लोग देखेंगे एडवर्ब क्लॉज। अगर टाइम बताए,
टाइम बताए। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे कंडीशनल, जो कंडीशन सेंटेंसेज है, कंडीशनल सेंटेंसेज है या कंसेशन सेंटेंसेज है, मींस कॉन्ट्रास्ट सेंटेंसेज है, उसके लिए हम लोग देखेंगे कि एडवर्ब क्लॉज होगा। जैसे हम लोग एडवर्ब क्लॉज की ओर चलते हैं तो यहां हम लोग देखेंगे अब एडवर्ब क्लॉज। तो एडवर्ब क्लॉज क्या होता है? एडवर्ब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि एडवर्ब क्या होता है। तो एडवर्ब क्लॉज के बारे में हम लोग अगर जानना चाहें तो एडवर्ब होता है या तो वह बताता है वर्ब की विशेषता, मींस वर्ब का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, या एडजेक्टिव का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, या एडवर्ब का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, उसी को हम लोग एडवर्ब कहते हैं। तो एडवर्ब क्लॉज की ओर चलते हैं तो यह बताता है टाइम, यह बताता है टाइम, रीजन, रिजल्ट, इसी हम लोग कंडीशन या कॉन्ट्रास्ट मींस विपरीत सेंटेंस जब हम लोग देखेंगे, विपरीत बोध देखेंगे तो वहां हम लोग एडवर्ब क्लॉज की बात करेंगे। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, आई वाज स्लीपिंग when he called me, तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि आई वाज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि स्लीप क्या है, वर्ब है, और वर्ब का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है व्हेन, जब वह आया, जब उसने मुझे पुकारा, तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि व्हेन क्या हो जाएगा, व्हेन ही कॉल्ड मी, यहां हम लोग देख सकते हैं ही क्या होगा, सब्जेक्ट, और कॉल्ड क्या हो जाएगा, वर्ब, तो यह होगा डिपेंडेंट क्लॉज। और व्हेन, अगर व्हेन से आ रहा है मींस यहां हम लोग देखें कि टाइम बता रहा है, आई वाज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, जब उसने मुझे पुकारा, तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि व्हेन के साथ अगर सेंटेंस आ रहा है और यह टाइम बता रहा है तो यह होगा एडवर्ब क्लॉज। यहां हम लोग देखेंगे अगर रीजन बताए, जैसे व्हाई, कहां मींस प्लेस बताए तो वेयर, इसी ढंग से हम लोग देखेंगे कि व्हेन, टाइम बताए, तो इस ढंग से सेंटेंसेज अगर आए, व्हाई, वेयर, व्हेन, या फिर कंडीशनल सेंटेंसेज, इफ से स्टार्ट हो, या दो से स्टार्ट हो, ऑल्दो से स्टार्ट हो, इवन दो से स्टार्ट हो, इवन इफ से स्टार्ट हो, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, एडवर्ब क्लॉज। जैसे हम लोग एग्जांपल से समझेंगे, I stayed home because it was raining, means मैं घर पर ठहरा, क्योंकि बारिश हो रही थी, तो रीजन बता रहा है, क्योंकि बिकॉज क्या है, रीजन बता रहा है, या तो टाइम बताए, या रीजन बताए, या रिजल्ट बताए, कंडीशन बताए, कॉन्ट्रास्ट बताए, तो वहां होगा वह एडवर्ब क्लॉज। आई स्टेड होम, मैं घर पर ठहरा, क्योंकि बारिश हो रही थी, तो यहाँ रीजन बता रहा है, तो इसके लिए यह होगा बिकॉज इट वाज रेनिंग, एडवर्ब क्लॉज। इसके और भी एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कंडीशनल सेंटेंसेज के हम लोग एग्जांपल्स लेंगे जिससे वह एडवर्ब क्लॉज होगा। जैसे अगर हम लोग बात करें, इफ यू वर्क हार्ड you will succeed। यहां हम लोग बात करें, you will succeed, तुम सफल होगे, तो यह होगा मेन क्लॉज। if you work hard मींस कंडीशनल सेंटेंसेज में हम लोग अगर देखें तो यह होगा एडवर्ब क्लॉज। कंडीशन, अगर कोई सेंटेंस कंडीशन बताए तो वह होगा एडवर्ब क्लॉज। अब हम लोग देखेंगे कॉन्ट्रास्ट वाले सेंटेंसेज के एग्जांपल्स, although he is rich he is humble, यद्यपि वह अमीर है फिर भी वह विनम्र है। ऑल्दो मींस यहां देख सकते हैं कि कॉन्ट्रास्ट वाले सेंटेंसेस आ रहे हैं, यद्यपि वह अमीर है, एक तरफ हम लोग उसे अमीर बता रहे हैं और एक तरफ उसे विनम्र बताया जा रहा है। तो ऑल्दो ही इज रिच, यद्यपि वह अमीर है लेकिन फिर भी वह विनम्र है, तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि कॉन्ट्रास्ट वाले सेंटेंसेस भी एडवर्ब क्लॉज में के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोगों ने अभी क्लॉज के डिफिनेशन को देखा, उसके बाद हमने देखा कि टाइप्स, क्लॉज के दो टाइप होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्लॉज के तीन टाइप होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। नाउन क्लॉज को समझने मींस पहचानने की एक ही तरीके है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज के बाद आपको व्हाट का बोध हो, क्या का बोध हो, तो वहां हम लोग देखेंगे कि वह होगा नाउन क्लॉज। मींस प्रिंसिपल क्लॉज के बाद वाला जो पार्ट होगा वह होगा नाउन क्लॉज। मींस प्रिंसिपल क्लॉज के बाद अगर आपको व्हाट का बोध हो, क्या का बोध हो, तो प्रिंसिपल क्लॉज के बाद वाला जो पार्ट होगा वह होगा नाउन क्लॉज। इसी तरह से हम लोगों ने देखा कि एडजेक्टिव क्लॉज जो कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, नाउन या प्रोनाउन की का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, तो वहां होगा वह एडजेक्टिव क्लॉज। जैसे हम लोगों ने देखा कि the boy whom you rejected last year, in the interview last year, तो the boy के बाद whom जो आ रहा है, boy का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, he is my brother का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, या boy का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो वहां हो जाएगा वह whom you rejected in the interview last year, या क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। इसी तरह से इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एडवर्ब क्लॉज
एडवर्ब क्लॉज में या तो टाइम बताए, रीजन बताए, रिजल्ट बताए, कंडीशन बताए, कॉन्ट्रास्ट बताए। जैसे हम लोगों ने देखा कि आई वाज स्लीपिंग व्हेन ही कॉल्ड मी, मैं सो रहा था जब उसने मुझे पुकारा, तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि यह टाइम बता रहा है। इसी ढंग से आई स्टेड होम बिकॉज इट वाज रेनिंग, मैं घर पर ठहरा क्योंकि बारिश हो रही थी, तो यह रीजन बता रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि टाइम, रीजन, रिजल्ट, कंडीशन या कॉन्ट्रास्ट बताए तो वह होगा एडवर्ब क्लॉज। तो अभी हम लोगों ने क्लॉज के सभी टाइप्स और क्लॉज के डिफिनेशन को समझा, क्लॉज को पहचानने की ट्रिक समझी हम लोगों ने। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।